गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक नया सवाल डिस्कस करते हैं जिसका नाम है नॉलेज ऑफ द बिजनेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को जब ऑडिट करना है किसी बिजनेस को तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस बिजनेस की नॉलेज को गैदर करना पड़ेगा। अब नॉलेज को गैदर करने के लिए हमारे पास हमारे पास मल्टीपल तरह की बातें हैं जो हमें ध्यान देने वाली हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पास मल्टीपल तरह के एरियाज हैं जिसके बारे में उसको जानकारी स्टडी करनी होगी। तो आइए सबसे पहले कहानी के अंदाज में स्टडी करते हैं। हमने कहा मोबाइल सिम का मार्केट का जो नेचर का ऑफ बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी जो आजकल मोबाइल सिम की जो मार्केट है उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन है, वो काफ़ी अच्छे नेचर का बिजनेस है। ठीक है जी। अब क्योंकि जहाँ पे बिजनेस अच्छा होता है तो वहाँ पे कंपटीशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मोबाइल कंपनीज में कंपटीशन की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, जिससे इंडस्ट्री की कंडीशन बिगड़ गई है। और इंडस्ट्री की कंडीशन क्यों बिगड़ी, क्योंकि बाज़ार में तरह तरह के कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, बिजनेस पार्टनर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब वो तरह तरह के कॉम्पिटिटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो तरह तरह के कॉम्पिटिटर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हमने कहा जी हमारे पास आपका वोडाफोन हो गया, एयरसेल हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, मल्टीपल तरह की कंपनीज हैं जो कि कंपटीशन की कैटेगरी में आ गई। अब रिलायंस वालों ने क्या करा, रिलायंस वालों ने अपनी टॉप मैनेजमेंट को बोला, क्या बोला भैया, उन्होंने रिलायंस वालों ने अपनी टॉप मैनेजमेंट को बोला कि आपको आईटी की डेवलपमेंट में से जनरल एक्सपोजर की भावना हटानी पड़ेगी और इकोनॉमिकल फैक्टर को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। यानी इस पॉइंट ने हमें यह बताया कि रिलायंस ने कंपटीशन को बीट करने के लिए अपनी टॉप मैनेजमेंट को बोला कि आपको आईटी डेवलपमेंट में से जनरल एक्सपोजर की मात्रा को खत्म करना पड़ेगा और इकोनॉमिकल फैक्टर्स को सामने लाना ही पड़ेगा। तब जाकर हमारे पास काम बन पाएगा, तब जाकर हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। आइए एक बार कहानी को फिर याद करने का प्रयास करते हैं। मोबाइल सिम की जो मार्केट है उसका नेचर ऑफ बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारे पास बढ़िया है और यही रीज़न है कि भैया इंडस्ट्री की कंडीशंस में ज़्यादा पार्टनर्स आ गए। यानी इंडस्ट्री की कंडीशंस बिगड़ गई क्योंकि कॉम्पिटिशन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा आ गई, बिजनेस पार्टनर्स बड़े सारे आ गए। और उस कंपटीशन को किल करने के लिए रिलायंस वाले ने क्या करा, अपनी टॉप मैनेजमेंट को समझाया और बोला कि आईटी डेवलपमेंट में से जनरल एक्सपोजर की मात्रा को ख़त्म कर दो, क्योंकि जनरल एक्सपोजर के होने की वजह से कॉस्टिंग फैक्टर बढ़ जाता है। और तरह तरह के इकोनॉमिकल फैक्टर्स को लाने के बारे में सोचिए, तरह तरह के इकोनॉमिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करने के बारे में सोचिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री कंडीशन बिगड़ गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गए, क्योंकि तरह तरह के बिजनेस पार्टनर्स आ गए। रिलायंस कंपनी ने टॉप मैनेजमेंट को बोला कि आईटी की डेवलपमेंट में से क्या करिए, जनरल एक्सपोजर को खत्म करिए और इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए, यानी कनेक्शन को सस्ते से सस्ता बनाइए ताकि हमारे पास काम हो सके। तो ये तो हमने लोसी टेक्निक के द्वारा स्टोरी की फॉर्म में इस चीज़ को याद करने के लिए स्टडी करा। अगर आप इसको टेक्निकली याद करना चाहें वो भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। जब कभी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर किसी कंपनी में जाता है तो सबसे पहले वो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस स्टडी करने का प्रयास करता है। वो पता लगाने का प्रयास करता है कि आखिरकार उस बिजनेस में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उनका क्या प्रॉफिट मार्जिन है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है जी मैंने 60% का प्रॉफिट कमा लिया। अब ऑडिटर ने स्टडी करा कि नहीं यार, बाजार में किसी भी एंगल से 15% से ऊपर का प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। और वो कैसे स्टडी करेगा, तरह तरह के बिजनेस पार्टनर्स की रिपोर्ट्स को स्टडी करेगा। तो यानी उसको समझ में आ जाएगी कि ये जो कंपनी है ओवर प्रॉफिट शो करने के चक्कर में है और अपने शेयर बाजार में रेट बढ़ाने की उम्मीद से बैठा हुआ है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, तरह तरह के बिजनेस पार्टनर्स यानी कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी ताकि वो इंडस्ट्री की कंडीशन को स्टडी कर सके। फिर वो जो हमारा ऑडिटर है वो उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी को भी स्टडी करेगा कि वहाँ पे सीए कैटेगरी के लोग हैं, सीएस कैटेगरी के लोग हैं, सीएमए कैटेगरी के लोग हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट के स्किल्स क्या हैं, है ना, उन सबको स्टडी करेगा। वो फिर स्टडी करेगा कि कंपनी में आईटी का डिपार्टमेंट लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, क्योंकि आईटी के डिपार्टमेंट से क्या होता है, प्रॉफिट्स को ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, पर आईटी के डिपार्टमेंट से एक जनरल एक्सपोजर का भी खतरा पैदा होता है। जनरल एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, फ्रॉड होने का खतरा पैदा होता है। ठीक है जी। और प्लस हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि उन फ्रॉड को किल करने के लिए कंपनी वालों ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, और
और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो उन लोगों ने लगा रखा है, क्या वो महंगा है या इकोनॉमिकल है, वो सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो यानी पहली स्टोरी भी मैंने आपको सुनाई जो कि इसको याद करना बड़ा सरल था। ये थोड़ा टेक्निकल था कि अगर एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर किसी कंपनी में जाता है तो पहले नेचर ऑफ बिजनेस को स्टडी करता है, इंडस्ट्री की कंडीशन को स्टडी करता है, उस इंडस्ट्री के क्या क्या की सक्सेस फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करता है, बिजनेस पार्टनर्स यानी कॉम्पिटिटर्स की हालत को स्टडी करता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन को स्टडी करता है, उस कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी स्किल सेट को, कॉम्पिटेंसी को स्टडी करता है, क्या उस कंपनी के अंदर आईटी डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, कितने तरह के फ्रॉड्स यानी जनरल एक्सपोजर होने के चांसेस हैं, और कंपनी ने कौन कौन से इकोनॉमिकल फैक्टर्स को फॉलो कर रखा है ताकि कॉस्टिंग कम से कम हो सके, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट जितना कम होगा उतना मार्केट का अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा और उतना ही मार्केट के शेयर बढ़ने के चांसेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको स्टोरी सुना दी है, आपको जो पसंद आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह की अगर आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आपको ये कहानी का वाला सिस्टम पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। काफ़ी सारे लोग हमें डीमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य बच्चों की सेवा करने की है और आज इसका है तो कल को और सब्जेक्ट्स भी हम ला सकते हैं। तो इसको काइंडली थोड़ा मोटिवेट करिए। और काफ़ी सारे टीचर्स हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को बच्चों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और लेक्चर्स को फ्री में लॉन्च कर सकें। थैंक यू सो मच।